धरमपुर का दीपक। सरपंच रामनाथ की कहानी। धरमपुर गांव कभी अपने हरियाले खेतों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ यह पहचान खो गई थी। गांव की सड़कें टूटी हुई थीं, सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर थीं और स्कूल एक खंडहर जैसा दिखता था। लोग सरकार से उम्मीद करना छोड़ चुके थे और पंचायत भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। एक साधारण शुरुआत। रामनाथ यादव एक किसान परिवार में जन्मा था। उसके पिता हरिनाथ यादव एक ईमानदार किस्म के बुजुर्ग थे, कम बोलने वाले लेकिन बहुत सोचने वाले। रामनाथ बचपन से ही देखता आ रहा था कि किस तरह गांव के नेता अपने फायदे के लिए आम जनता को मूर्ख बनाते हैं। बेटा, उसके पिता अक्सर कहते, राज करना आसान है लेकिन सेवा करना बहुत कठिन। रामनाथ ने पढ़ाई पूरी की लेकिन शहर नहीं गया। उसका मन शहर की चकाचौंध में नहीं लगता था। वह चाहता था कि उसके अपने गांव में कुछ बदले, और बदलाव की शुरुआत वहीं से हो। चुनाव की घोषणा। जब पंचायत चुनावों की घोषणा हुई तो गांव के लोग उसी पुराने दबंग नेता रघुवीर सिंह को जीतता देखने की तैयारी कर रहे थे। रघुवीर सिंह 20 साल से गांव की राजनीति में था और एक भय का नाम बन चुका था। रामनाथ ने जैसे ही नामांकन भरा, गांव में खलबली मच गई। अरे, वो सीधा साधा रामनाथ क्या नेता बनेगा? वो तो बोलता भी धीरे है, रघुवीर उसे चबाकर रख देगा। लेकिन रामनाथ ने हार नहीं मानी। उसने लोगों से सीधा संवाद करना शुरू किया। खेतों में, चौपालों में, घरों में, जहां भी वो गया उसने एक ही बात कही, मैं वादा नहीं करता, बस कोशिश करूंगा, लेकिन आप साथ देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। युवा और महिलाएं उसके साथ जुड़ने लगे और चमत्कार हो गया। रामनाथ को भारी बहुमत से जीत मिली। बदलाव की शुरुआत सरपंच बनने के बाद रामनाथ ने पहले दिन पंचायत भवन की सफाई करवाई, फिर पुरानी फाइलें निकालीं। उन फाइलों से बदबू तो आई ही, भ्रष्टाचार की भी सड़ांध निकली। गांव के विकास के नाम पर आई लाखों की राशि कागजों पर खर्च दिखी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। ये सब ऐसे ही चलता आया है, पंचायत सचिव बोला। रामनाथ का जवाब था, अब नहीं चलेगा। उसने जनसभा बुलाई और हर एक पैसे का हिसाब जनता को देना शुरू किया। पुराने ठेकेदारों को हटाकर नए पारदर्शी टेंडर शुरू किए। स्कूल की मरम्मत, हैंडपंप की मरम्मत, राशन की व्यवस्था, हर काम खुली बैठक में तय हुआ। संघर्ष और साजिश पर यह सब इतना आसान नहीं था। रघुवीर सिंह और उसके समर्थकों को यह सब रास नहीं आ रहा था। उनकी सत्ता, उनका डर और उनका धंधा सब खतरे में था। उन्होंने रामनाथ को डराने के लिए धमकियां दी, पहले फोन पर, फिर सीधे घर आकर। रामनाथ अडिग रहा। एक रात जब वो देर से स्कूल से लौट रहा था तो उस पर हमला हुआ। उसे पीटा गया, लेकिन गांव वालों के आ जाने से जान बची। घायल रामनाथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दूसरे ही दिन जब लोगों ने देखा कि रामनाथ पट्टियां बांधे लाठी के सहारे पंचायत भवन में खड़ा है, तब उन्हें लगा, ये लड़का झुकेगा नहीं। अब गांव उसके साथ था। महिलाओं ने मोर्चा संभाला, युवाओं ने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। क्रांति का फल। रामनाथ ने शिक्षा पर जोर दिया। गांव की बेटियों को साइकिलें दिलाईं, कंप्यूटर सेंटर खुलवाया, साथ ही एक मोबाइल ऐप बनवाया जिसमें लोग शिकायतें दर्ज कर सकते थे। सरकार तक सीधी पहुंच बन गई। सरकार ने उसकी पारदर्शिता देखकर उसे जिले की आदर्श पंचायत बनाने का प्रस्ताव दिया। कई अफसर और मंत्री खुद गांव देखने आए। 5 सालों में धरमपुर की पहचान बदल गई। जहां कभी डर था वहां अब उम्मीद थी। जहां चोरी होती थी वहां अब ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। अंत या शुरुआत। रामनाथ के कार्यकाल के अंतिम दिन गांव की जनसभा में एक वृद्धा उठकर बोली, बेटा, तू तो हमारे लिए दीपक बना जिसने अंधेरे को जलाया। रामनाथ मुस्कुराया, मैं तो बस बाती बना, रोशनी तो आप सबने मिलकर फैलाई है। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ धरमपुर की नहीं है, यह हर उस गांव की हो सकती है जहां एक आम इंसान कुछ असामान्य करने की हिम्मत करता है। रामनाथ जैसे नेता अगर हर पंचायत में हों तो देश की तस्वीर बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।